सेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान। मैं विनोद कुमार, संवैधानिक एवं न्यायिक जागरूकता वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस चर्चा में मैं पुनः अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों को मिले संवैधानिक अधिकार एवं प्रतिनिधित्व का अधिकार आरक्षण के संबंध में चर्चा करने आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पदोन्नति में रिजर्वेशन से संबंधित सारी बातों को सरल भाषा में इस चर्चा वीडियो में रखने की कोशिश किया हूँ। इसमें कुछ बातें और हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। साथियों, वर्तमान पदोन्नति से अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों को कितनी नुकसान हो रही है और हमको किस तरह खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसके संबंध में चर्चा करूँगा। साथियों, मैं पुनः ब्रीफिंग में जाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 से लागू है साथियों, और 2012 में संशोधन हुआ पुनः, और संशोधन में केवल नियम 5 ही संशोधन हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति को 12%, 16 से 12, और अनुसूचित जनजाति को 32% के साथ नियम 5 लागू हुआ। 2013 में पिटीशन लगना शुरू हुआ साथियों पदोन्नति रिजर्वेशन को रोक लगाने के लिए, जिसको 4 फरवरी 19 को हाई कोर्ट ने फैसला दिया और शासन को स्वतंत्रता प्रदान की कि वो जनरल से नियम नाम राज्य के आधार पर को पालन करते हुए नेक नियम बनाए, और नियम 5 को अपास्त कर दिया। इसके जवाब में साथियों 23 फरवरी 2019 को जीएडी ने एक सर्कुलर निकाला और पदोन्नति को आगामी आदेश तक रोक लगा दिया। ये हमारे लिए एक अच्छा कदम था साथियों। उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें लिखा था, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा साथियों। 30/2019 का सर्कुलर है। यह सर्कुलर अनुसूचित जाति, जनजाति वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण को बहाल कर दिया है। इस सर्कुलर में नियम 5 को फिर से प्रतिस्थापित किया गया और 22 अक्टूबर 2019 को अधिसूचना जारी हुई। साथियों, इस सर्कुलर में लिखा है, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2003 के अपास्त किए गए नियम 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित नया नियम 5 एवं नियम 9 के अनुसूची 3 में निर्धारित 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर में संशोधन संबंधी सूचना के संबंध में निर्देश। इसमें कंडिका 2 में लिखा है साथियों, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित याचिका क्रमांक WA नंबर 409/2013 एवं अन्य 27 याचिकाओं में दिनांक 4 फरवरी 19 को पारित आदेश में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 5 को अपास्त किया था एवं राज्य शासन को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह के प्रकरण में प्रतिवेदित एम नागराज एवं अन्य विरुद्ध केंद्र शासन एवं अन्य के सिद्धांतों का पालन करते हुए नया नियम तथा नीति तैयार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर स्पष्ट 4 फरवरी 19 के आदेश को परिभाषित करता है। साथियों, यह अधिसूचना देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई। इसमें लिखा है साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 335 सह पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा नियम 2003 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। और यहाँ पर पुनः साथियों नियम 5 फिर से नया प्रतिस्थापित हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति को 13% और अनुसूचित जनजाति को 32% के साथ आरक्षण बहाल हुई। साथियों, मैं इसमें जिस अनुच्छेद की बात की गई है संविधान में, मैं उसको आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। देखिए, इसमें बात में कही गई है कि अनुच्छेद 16 और 335 अनुच्छेद 16 क्या कहता है साथियों। भारत का संविधान अनुच्छेद 16 कहता है, 16(1) में 6 कंडिका है साथियों, 6 उपनियम है। इसमें जो अनुच्छेद 16(1) है वो कहता है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता होगी। यहाँ पर साथियों अवसर की क्षमता की बात होती है, और ये बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3, 4, 5 ये इसका क्लासिफिकेशन होता गया साथियों। अवसर की क्षमता के बाद लिखा है कि
किसी भी सरकारी नियोजन या पद में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, न ही किसी को अपात्र किया जाएगा। साथियों, इसके बाद जो इसका 16(3) कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को किसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। साथियों देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद 3 ये कहता है कि लोक सेवा के लिए किसी भी प्रकार के नियम बनाने के लिए शासन किसी प्रकार की शासन को निवारित नहीं करेगी। संविधान नियम बनाने के लिए, विधि बनाने के लिए राज्य और केंद्र को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है साथियों? अनुच्छेद 16 का 4, इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों, पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित करेगी। साथियों, ये पदों में आरक्षण देने की बात करती है। साथियों, यहाँ पे 2 तरीके से पद होंगे, एक तो सीधी भर्ती के पद, दूसरा पदोन्नति के पद। पदोन्नति के संबंध में अनुच्छेद 16(4) का क्या कहता है साथियों? इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संबंध में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में ज्येष्ठता परिणाम से आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। साथियों, ये जितने भी मामले पदोन्नति में चल रहे हैं, मामला ये इसी का है, अनुच्छेद 16(4) का। और इसी के बचाने के लिए हमें SC ST वर्गों को पूरी तरीके से जद्दोजहद करना पड़ेगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इसी रूल को बचाने के लिए, इसी रूल को सही इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सारी एक्सरसाइज अभी चल रही है। तो ये अनुच्छेद 16(4) है साथियों। इसमें एक और अनुच्छेद की बात की गई 335। जो अनुच्छेद 335 है साथियों, वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को शासकीय सेवाओं में दावे को प्रस्तुत करती है। साथियों, मैं ये आप लोगों के समक्ष अनुच्छेद 335 को रखना चाहूँगा। देखिए, अनुच्छेद 35 क्या कहता है? सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के दावे। साथियों, इस अनुच्छेद में किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता रखने की संगति अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। साथियों, यह अनुच्छेद हमारे अनुसूचित जाति और जनजातियों को पदों में आरक्षण के लिए दावा पेश करता है। और यह दावा सीधी भर्ती के लिए भी है और यह दावा पदोन्नति में आरक्षण के लिए है। तो साथियों, पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला है वो हमारे दावे भी करता है, क्लेम है पदोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को देना। तो ये तो आदेश की बात थी साथियों। अब कैसे इसका नुकसान हो रहा है, इस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा साथियों। हाई कोर्ट ने पुनः 29/11/2019, 8/12/2019 और 8/1/2020 के वो अपने आर्डर में पुनः नियम 5 को पास कर दिया और सरकार को नए नियम बनाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की। साथ ही रेगुलर प्रमोशन अकॉर्डिंग टू लॉ नियम के अनुसार करने की बात की साथियों। तो इसमें एक सर्कुलर बनाने से, जैसे 4 फरवरी 19 को 2012 के नियम 5 को क्वेश्चन किया, तो शासन ने एक सर्कुलर निकाला और आगामी आदेश तक पदोन्नति को रोक लगा दिया। लेकिन दूसरी बार जब इस प्रकार हुआ साथियों, तो पदोन्नति में रोक नहीं लगी और इसमें जो रेगुलर प्रमोशन की बात की गई है, उस रेगुलर प्रमोशन के आधार पर अनारक्षित बिंदु में सभी विभागों ने पदोन्नति में आदेश देना शुरू किया। साथियों, GAD ने क्या आदेश दिया है, इसके संबंध में आप लोगों के संबंध में इसको भी रीड करना चाहूँगा। इसमें 17 फरवरी 2020 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिस प्रकार 4 फरवरी 19 को पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 पास हुआ, तो 24 फरवरी 19 को आगामी आदेश तक पदोन्नति में रोक लगाने के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ साथियों। ठीक उसी प्रकार जब दूसरी बार पुनः पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 पास हुआ, तो 17 फरवरी 2020 को GAD ये आदेश निकालती है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के विरुद्ध माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय बिलासपुर द्वारा WPS 9778/2019 विष्णु प्रसाद तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं WPIL नंबर 91/2019 पारित निर्णय दिनांक 8/1/2020 के पालन बाबत। अब साथियों, इसमें 8/1/2020 के आर्डर को ही सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग को ये सर्कुलेट कर दिया।
अब इसके आधार पर सारे विभागों में पदोन्नति जारी है। साथियों, अब इसमें किस प्रकार पदोन्नति हो रही है, मैं सामने में कुछ लिस्ट है उसके साथ आप लोगों को चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, ये 30 जून 2020 का बिजली विभाग का आदेश है। इसमें सहायक श्रेणी 1 को कनिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति दी गई है। इसमें साथियों 17 पोस्ट है, 17 पोस्ट में पदोन्नति दी गई है। इस 17 पोस्ट में एक भी SC ST वर्ग के कैंडिडेट नहीं है। और यदि हम रोस्टर की बात करें साथियों, यदि रोस्टर लागू होता तो 17 पद में अनुसूचित जनजाति के 1 2 3 4 5 कैंडिडेट आते और अनुसूचित जाति के 2 कैंडिडेट आते साथियों। तो इस सूची में अनुसूचित जनजाति को 5 सीट, अनुसूचित जाति को 2 सीट का स्पष्ट यहाँ पर नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई हम आगामी कई वर्षों तक नहीं कर पाएंगे। मैं एक दूसरी लिस्ट बात करती हूँ साथियों, और ये साथियों 15/6/2020 का विद्युत विभाग का ही आर्डर है। ये असिस्टेंट ग्रेड 1 से असिस्टेंट ग्रेड 2 से असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए है। साथियों, इसमें 47 पदों पर पदोन्नति हुई है। इसमें भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक भी कैंडिडेट नहीं है। अब साथियों 47 पोस्ट मतलब 100 में आधा है 50%, तो 35 का आधा मान लीजिए अनुसूचित जाति के बाद, 34 का आधा अगर हम बात करें तो 16 दूने 32, 17 पोस्ट ट्राइबल का और लगभग 6 पोस्ट SC का इसमें नहीं है साथियों। अब ये जितने भी सब युवा वर्ग के हैं, अब जब तक ये रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक हम इस पोस्ट में अब जा नहीं सकते। साथियों, ये पुनः बिजली विभाग ने आर्डर जारी किया है 1 अप्रैल 2021 को, और ये जो प्रमोशन आर्डर है, उन्होंने बिजली विभाग ने एक 4 बिंदु का रूल बनाया था और उसके आधार पर पदोन्नति दी गई है। चूँकि वो रूल जिस प्रकार विद्युत विभाग ने बनाया है, और विद्युत विभाग को अपने अनुसार रूल बनाने का अधिकार नहीं है साथियों। बिजली विभाग GAD के जो आदेश निकालती है, क्योंकि हमारे स्टेट की जो मुख्य कार्यपालिक है सामान्य प्रशासन विभाग है, और सामान्य प्रशासन विभाग का रूल पूरे स्टेट भर में सर्कुलेट होता है और उसी के आर्डर के आधार पर भर्ती एवं पदोन्नति होती है। चर्चा कर लेते हैं कि हमें नुकसान किस तरह से हो रहा है और हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे। ये तो हो गई साथियों बिजली विभाग की बात। मैं अन्य विभागों के बारे में और चर्चा करता हूँ। ये मेरे पास 26/12/2019 में वन विभाग का एक लिस्ट है, और इस वन विभाग के 13 पोस्ट में साथियों अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के एक भी कैंडिडेट नहीं है। यह पदोन्नति वन रक्षकों को वन पाल के पद पर दी गई है। यदि इस 13 पोस्ट में पदोन्नति होती तो साथियों वर्तमान रोस्टर जो निर्धारित हुआ था, जिसको नियम 5 को पास किया है, उस 13 पोस्ट में अनुसूचित जाति के 2 कैंडिडेट और जनजाति वर्ग के 4 कैंडिडेट, 4 हमारे अनुसूचित जनजाति से और 2 अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे वन रक्षक वन पाल से पदोन्नति होते हैं। साथियों, अभी हाल ही में पुलिस विभाग में ASI से ASIM के लिए सूची निकली है। उसमें 185 पोस्ट में पदोन्नति देने की बात की गई है, और जब उसको मैं काउंट करके देख रहा था तो 185 में ट्राइबल की संख्या 35 के आसपास है। यदि आरक्षण लागू होता साथियों तो 185 पोस्ट में लगभग 59-60 के आसपास ST वर्ग के ASI में पदोन्नत होते। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति देने के लिए वरिष्ठता सूची जारी हुई साथियों, जिसमें पहले 1000 पदों के लिए वरिष्ठ सूची निकाली थी, 1000 वरिष्ठता सूची, और अभी 1500 की संख्या में वरिष्ठता सूची जारी की गई है। 1000 की
सरल क्रमांक 1 से लेकर 1000 तक जो वरिष्ठता सूची निकाली गई थी, उसको जब मैं काउंट करके देखा तो उसमें ट्राइबल के लगभग 14 लेक्चरर आ रहे थे और एससी वर्ग के 16। तो साथियों, यदि 1000 पद में प्राचार्य पदों पर पदोन्नति होगी, यदि रिजर्वेशन के हिसाब से हम अगर काउंट करें तो 32% के हिसाब से 1000 पोस्ट में 320 पद प्राचार्य ट्राइबल के खाते में आएगा। और अनुसूचित जाति का अगर हम 12% के आधार पर काउंट करें या 13% के आधार पर काउंट करेंगे तो 130 प्राचार्य अनुसूचित जाति वर्ग से बनेंगे। और यही प्राचार्य आने वाले समय में साथियों शिक्षा विभाग के उपसंचालक, संचालक और डीओ बनेंगे। तो इस तरह हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को वर्तमान पदोन्नति से काफ़ी नुकसान हो रही है साथियों। वर्तमान पदोन्नति सूची में लिखा तो है कि यह रिट पिटीशन नंबर 9778 और 998/2019 के अधीन रहेगी, लेकिन क्या इतने सारे पदों को विभाग विबट करेगी, यह चिंतनीय विषय है। वर्तमान पदोन्नति में क्या हानि हो रही साथियों? हमारी जो ऊपर का पोस्ट है वो पूरी तरीके से वर्तमान पदोन्नति से ब्लॉक हो गया। साथियों, अगर मैं इंजीनियर्स की बात करूं, पीडब्ल्यूडी विभाग के कल एक मेरी साथी से चर्चा हुई, एक पंचायत विभाग के इंजीनियर साथी से चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि उनके विभागों में जेई और पीडब्ल्यूडी में जेई और एई पर भर्ती होती है और पंचायत विभाग में भी इंजीनियर की भर्ती होती है, उसमें भी जेई और एई की। और उसके बाद में जो ईई है, एसी है, इंजीनियर इन चीफ है, जितने भी ऊपर के पोस्ट हैं सारे के सारे पोस्ट साथियों प्रमोशनल पोस्ट हैं। और जैसे ही साथियों प्रमोशनल पोस्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसमें पद संख्या कम होती जाती है। तो यदि वर्तमान पदोन्नति में सारे पदों को अनरिजर्व में भर दिया जाएगा और भर ही रहे हैं, तो हमारे लिए 1 साल बाद यदि पदोन्नति में रिजर्वेशन बहाल होती है तो हम कौन से पद में जाएंगे, हमारे लिए कौन सा पद बचेगा? यह बेहद ही चिंतनीय विषय है साथियों। हमारे लोग इसको हल्के में ना लें, क्योंकि साथियों यदि हम आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व का अधिकार हमें काफ़ी संघर्षों से मिला है। इसकी विस्तृत जानकारी हम स्वतंत्रता पूर्व प्रतिनिधित्व के संघर्ष में अध्ययन कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले ने शुरू किया, उसके बाद साहू जी महाराज ने सेपरेट इलेक्टेड की बात की, उसके बाद अपने प्रेसिडेंसी में आरक्षण की व्यवस्था किया। तत्पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है कि महान संविधान शिल्पी ग्रेट बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। साउथ बोरो कमीशन से लेकर संविधान सभा तक यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे साथियों तो पता चलेगा कितनी मुश्किलों से, काफ़ी संघर्षों से हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। जो लोक सेवा में हमको प्रतिनिधिकार मिला और राजनीति में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में बहुत बेहतरीन तरीके से अपने ड्राफ्ट को रखा था और अंग्रेजों को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को, खास करके हमारे जो जिसको डिप्रेस्ड वर्ग कहते हैं, डिप्रेस्ड वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। और अनुच्छेद 332, 334 में राजनीति के संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को आरक्षण मिला। और संविधान के मूलभूत अधिकार भाग 3 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को लोक सेवाओं में प्रतिनिधित्व अर्थात आरक्षण का अधिकार मिला। तो साथियों काफ़ी मुश्किलों से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व अधिकार मिला है और उसी का एक वर्गीकरण पदोन्नति में आरक्षण है। और पदोन्नति में आरक्षण इसलिए दिया गया साथियों ताकि ऊपर के पदों में भी हमारा प्रतिनिधित्व बना रहे। और वर्तमान पदोन्नति से हमारा प्रतिनिधित्व शून्य की ओर जाएगा साथियों। जिस अपर्याप्त प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट की बात करती है, यदि आज के डेट में अगर हम सभी विभागों को काउंट करें तो साथियों हमारी अपर्याप्तता की खाई और बढ़ती जाएगी और इसकी भरपाई आगामी 20-30 वर्षों तक मुमकिन नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे सारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों को निवेदन करना चाहूँगा, जिससे जिस तरह बनता है
शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखें, हमारे जनप्रतिनिधियों को बात रखें, तभी हमारा काम बन सकता है साथियों। नहीं तो अब तक 50,000 पदों में तो पदोन्नति हो गई है, आने वाले 4-6 महीने में बचे खुचे डिपार्टमेंट में भी पदोन्नति हो जाएंगे और उसके बाद पदोन्नति में रिजर्वेशन लागू तो हो जाएगा साथियों, लेकिन हमें उसके बाद अपने ही पोस्ट में बैठे रहना पड़ेगा और जिस पोस्ट में हमारी नियुक्ति हुई है उसी पोस्ट में हमको रिटायरमेंट मिलेगा। और पदोन्नति में आरक्षण का प्रभाव हम नौकरी पेशे वर्ग को तो छोड़ ही दीजिए साथियों, जो बेरोजगार युवा जो भी पढ़ लिख रहे हैं वे लोग भी सीधे प्रभावित होंगे। वे किस प्रकार प्रभावित होंगे? जैसे सबसे छोटा पोस्ट है जिस पोस्ट में सीधी भर्ती होती है, जैसे सहायक ग्रेड 3 की भर्ती होती है, स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक की भर्ती होती है, PWD विभाग में जूनियर इंजीनियर या सहायक इंजीनियर की भर्ती होती है। यदि ये पोस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कैंडिडेट उसी पोस्ट में अपने रिटायरमेंट तक रहेंगे तो नए पद कहाँ से सृजित होंगे? ये जो पोस्ट में जो बैठे हैं वो ऊपर की ओर जाएंगे तो नीचे वाला पोस्ट खाली होगा हमारे रोस्टर में SC ST का, तो SC ST वर्ग के नए कैंडिडेट चयन होकर आएंगे। यदि हम ही ऊपर के ओर नहीं जाएंगे तो जो बेरोजगार युवा जो पढ़ लिख के अभी तैयार हो रहे हैं उनके लिए सीट कहाँ बचेगी साथियों? तो यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है साथियों। अब सोशल मीडिया का उपयोग करें, हमारे पास अपनी बात पहुंचाने का नए तौर तरीके आ गए हैं। आप फेसबुक, ट्विटर, मेल का प्रयोग कीजिए और अपनी आवाज़ कानून बनाने वालों के समक्ष लाइए साथियों। ट्विटर अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, आप सभी ट्विटर चलाना सीखिए और ट्विटर में सारे के सारे रिजर्वेशन इन प्रमोशन CG ट्रेंड कराए साथियों। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ट्विटर अकाउंट सबके सब बनाएं और हैशटैग के साथ रिजर्वेशन इन प्रमोशन CG करके अपनी बातों को माथक अधिकारियों, माथक विभागों और हमारे स्टेट के मुखिया तक जरूर पहुंचाएं। उसमें अवश्य लिखें साथियों कि हम शासन से मांग करते हैं कि क्वांटिफाइबल डेटा जो गठित हुई है, क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट अविलंब शासन प्रस्तुत करें। शासन अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण अविलंब बहाली करें। शासन वर्तमान में चल रही अनरिजर्व सीट अर्थात वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति को तत्काल बंद करें और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को भारत के संविधान में मिले मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 16(4)(a) का संरक्षण करें एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को संविधान में मिले अनुच्छेद 335 को दावों को ध्यान रखते हुए और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित अनुच्छेद 46 जिसमें दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के हितों की समृद्धि की बात करती है एवं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात करती है, इसके परिपालन में शासन अविलंब पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित करें। इस प्रकार की बातों को आप ट्विटर, फेसबुक और मेल के माध्यम से कानून बनाने वाले के समक्ष, हमारे स्टेट के मुखिया के समक्ष जरूर रखें साथियों। और हमारे आसपास जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी आवाज़ पहुंचाए साथियों। यदि इस मसले में ज़्यादा देरी हो गई तो साथियों हम लोगों के लिए बहुत ही भयावह परिणाम होगा और हम जिस पोस्ट में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों की नियुक्ति हुई है उसी पोस्ट में रिटायरमेंट होगा और ऊपर के सारे पोस्ट फुल फिलअप हो जाएंगे। आप लोग किसी भी नियुक्ति आदेश को उठाकर देख लीजिए साथियों। अनारक्षित बिंदु पर गौर कीजिए। अनारक्षित बिंदु में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के महज 1-2 कैंडिडेट ही होते हैं और ऊपर के प्रमोशनल पोस्ट सीधी भर्ती के पोस्ट से आधा या आधे से कम हो जाता है। तो साथियों जब वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगी तो उसमें जैसे 100 पोस्ट है और 100 पोस्ट में 45 पद रिजर्व कैटेगरी के हैं SC ST के और 14% पद जनजाति पिछड़े वर्ग के सीधी भर्ती के पद हैं। तो यदि हम तीनों वर्गों को मिला दें 58 पोस्ट और 58 पोस्ट के अलावा अगर शेष बचता है 42 पद अनरिजर्व सीट में और 42 पद के अनरिजर्व सीट में मुश्किल से हमारे SC ST OBC वर्ग से 3, 4, 5 कैंडिडेट जाएंगे। शेष जो बच गए वो गैर SC ST OBC वर्ग के होंगे। तो जो पदोन्नति होगी साथियों, अगर मान लिया जाए अगर 35 पोस्ट निकला है तो 35 पोस्ट में
गैर SC ST OBC वर्ग के ही जाएंगे और SC ST वर्गों को नंबर ही नहीं लगेगा साथियों, और SC ST वर्गों का भी बिल्कुल नंबर नहीं लगेगा। तो साथियों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी, और साथियों इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो जितने भी रिजर्वेशन संबंधी बातें हैं मैं आप लोगों के समक्ष ला सकूं। साथियों वर्तमान पदोन्नति से सबसे ज़्यादा नुकसान अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्गों को पदोन्नति में 32% आरक्षण प्राप्त है, और 100 पोस्ट में भी अगर पदोन्नति होती है और उसमें अनारक्षित बिंदु में अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं होंगे तो साथियों सीधा 32% पदों का नुकसान है, और 32 पद पर भरपाई करना आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा। तो साथियों मैं खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्तर पर अपना प्रयास में तेज़ी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को मातहत अधिकारियों तक और हमारे स्टेट के मुखिया तक ज़रूर पहुंचाएं। जितने भी हमारे आसपास के सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारे सर्व आदिवासी समाज के भाई हैं, उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं साथियों, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर मिलकर अवश्य लगाम लगाने तरकीब सुझाएं। धन्यवाद। साथियों वर्तमान पदोन्नति से सबसे ज़्यादा नुकसान अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्गों को पदोन्नति में 32% आरक्षण प्राप्त है, और 100 पोस्ट में भी अगर पदोन्नति होती है और उसमें अनारक्षित बिंदु में अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं होंगे तो साथियों सीधा 32% पदों का नुकसान है, और 32 पद पर भरपाई करना आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा। तो साथियों मैं खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्तर पर अपना प्रयास में तेज़ी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को मातहत अधिकारियों तक और हमारे स्टेट के मुखिया तक ज़रूर पहुंचाएं। जितने भी हमारे आसपास के सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारे सर्व आदिवासी समाज के भाई हैं, उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं साथियों, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर मिलकर अवश्य लगाम लगाने तरकीब सुझाएं। धन्यवाद। साथियों वर्तमान पदोन्नति से सबसे ज़्यादा नुकसान अनुसूचित जनजाति वर्ग को हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्गों को पदोन्नति में 32% आरक्षण प्राप्त है, और 100 पोस्ट में भी अगर पदोन्नति होती है और उसमें अनारक्षित बिंदु में अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं होंगे तो साथियों सीधा 32% पदों का नुकसान है, और 32 पद पर भरपाई करना आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा। तो साथियों मैं खासकर हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने स्तर पर अपना प्रयास में तेज़ी लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को मातहत अधिकारियों तक और हमारे स्टेट के मुखिया तक ज़रूर पहुंचाएं। जितने भी हमारे आसपास के सामाजिक संगठन के लोग हैं, हमारे सर्व आदिवासी समाज के भाई हैं, उन तक अपनी बात ज़रूर पहुंचाएं साथियों, और जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर मिलकर अवश्य लगाम लगाने तरकीब सुझाएं। धन्यवाद।